हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस क्लास में एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको डायरेक्टली आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। साथियों, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बेस्ट पर मैंने सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, तो शुरू से अंत तक आपको पूरा क्लास देखना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के जो होती है वो कौन सी मुद्रा होती है। यानी भारत सरकार और केंद्रीय बैंक जो हमारा है आरबीआई, इनके द्वारा जो नोट जारी होता है और सिक्का जारी होता है, ये किस प्रकार की मुद्रा होती हैं। तो देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैध मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए, बॉम्बे का जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना हुई थी 13 अगस्त 1957 को, और इसका स्थान पूरे विश्व में कितनावा है, तो याद रखिए 11वां, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या होता है। तो साथियों देखिए, घरेलू मक्खी का जो जैविक नाम होता है वो होता है होमो सेपियंस, ऑप्शन नंबर सी। माफ करना यार, मस्का डोमेस्टिका है ना, माफी चाहते हैं, मस्का डोमेस्टिका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, होमो सेपियंस ये मनुष्य का जैविक नाम है। टेट्रिकम एडिस्ट्रियम ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। मेंजिफेरा इंडिका जो है ये आपका आम का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्का डोमेस्टिका। आगे देखिएगा, नदियों का देश किस देश को कहते हैं। तो देखिएगा साथियों, नदियों का देश ये बांग्लादेश को कहा जाता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली प्रजाति के अधिकांश पशु जो है दहाड़ते हैं, लेकिन कौन सा नहीं दहाड़ता है। तो देखिए, बिल्ली प्रजाति के अधिकांश पशु में से एक होता है स्नो लेपर्ड, ये जो है साथियों नहीं दहाड़ता है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निम्न में से किस वृक्ष से सुगंधित रेजिन को निकाला जाता है। तो वह कौन सा वृक्ष है जिससे सुगंधित रेजिन को निकाला जाता है, तो याद रखिएगा साल वृक्ष से, ऑप्शन नंबर ए, साल। आगे देखिए, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि होगा, सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है। तो देखिए, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है ये साथियों सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दबाव नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर जो हाल ही में समाचारों में था, ये कहाँ स्थित है। तो ध्यान से देखिएगा, ददाब नामक एक बहुत बड़ा ये शरणार्थी शिविर है जो हाल ही में समाचारों में था, ये कहाँ पर स्थित है, तो केनिया में, ऑप्शन नंबर डी, केनिया। आगे देखिए, बीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया था। तो ध्यान से देखिए, जो बीके चतुर्वेदी कमेटी था उसने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया था, तो ऑप्शन नंबर बी, तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन है। तो देखिए, द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक के बारे में पूछा जा रहा है, तो याद रखिए बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। तो देखिए, इनमें से किसको एक यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है कालका शिमला रेलवे, इसी को याद रखिएगा, कालका शिमला रेलवे को। अगला क्वेश्चन है, हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी जो है ये साथियों हवाईयन आइलैंड्स में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पाकिस्तान के पहले हिंदू मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए, पाकिस्तान के पहले हिंदू मुख्य न्यायाधीश अगर पूछे तो याद रखना राणा भगवान दास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो साथियों, सूर्य किरण जो है जो कि एक सैन्य अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच का, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। आगे देखिए, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो देखिए, अशोक का जो शिलालेख है उसको 1837 में सबसे पहले पढ़ा गया था, और किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। तो माप तौल संबंधित खोज कहाँ पर हुई थी ये पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा लोथल में, लोथल जो कि गुजरात में स्थित है।
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो साथियों देखिएगा, आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो कौन सी है? तो सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनी ने। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिए जर्मनी ने। देखिए, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो भाई याद रखिएगा साथियों, इटली के एकीकरण का पैगंबर ये मैजिनी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी मैजिनी। अगला, भारतीय साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में दीर्घ निकाय क्या है? तो साथियों देखिए, भारतीय साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा एक दीर्घ निकाय है? तो पाली में एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो देखिएगा, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा भद्रबाहु ने। ऑप्शन नंबर डी भद्रबाहु। नेक्स्ट है, नासा का एस मैप उपकरण किसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? तो साथियों, नासा जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके द्वारा जारी किया गया एस मैप एक उपकरण है जिससे क्या मापा जाता है? तो देखिए, राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, पृथ्वी की मिट्टी में नमी की मात्रा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ, केवल ऑप्शन नंबर बी कि पृथ्वी की मिट्टी में नमी की मात्रा को। पिछले 30 वर्षों में कौन सा प्रथम एंटीबायोटिक खोजा गया है जो प्रतिरोध से लड़ने के लिए सक्षम है? तो देखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अजेलिक एसिड, याद रखना। आगे देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? तो साथियों, नोबेल पुरस्कार तो 1901 से ही दिया जा रहा है, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार आपका 1969 से दिया जा रहा है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखना स्वीडन। ठीक है, स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है ना साथियों, सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन, स्वीडन का सेंट्रल बैंक के द्वारा। आगे देखिएगा, धर्म में उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो धर्म में पूछा है, तो देखना, धर्म में उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो टेम्पलन पुरस्कार। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक का लेखक कौन है? तो भाई याद रखिएगा, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक का लेखक कौन है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी कपिल देव। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक इज वाट फाइव पास्ट मिडनाइट का विषय क्या है? ये किसका विषय है ये पूछा है। तो इज वाट 5 पास्ट मिडनाइट ये किसका विषय है? तो भोपाल गैस कांड का। भोपाल गैस कांड जो कि 2-3 दिसंबर 1984 में भोपाल में घटित हुआ था, जिसमें MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, देखिए, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों देखिए, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, फिराक गोरखपुरी। आगे देखिए, DRDO का पूरा नाम क्या है? तो साथियों देखना, DRDO का पूरा नाम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों देखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस भारतीय को SDG की प्राप्ति हेतु अपना विशेष दूत बनाया था? तो देखिए, इनमें से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र ने SDG की प्राप्ति हेतु अपना विशेष दूत बनाया था? तो करेक्ट होगा दिया मिर्जा को, ऑप्शन नंबर सी। अगला, विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों देखना, विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो मई महीने के पहले मंगलवार को। इसका कोई भी तिथि एक फिक्स नहीं है, हर वर्ष मई महीने में जो पहला मंगलवार आता है उसी दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, धर्मत का युद्ध इनमें से किनके बीच लड़ा गया? अब देखिए, धर्मत का युद्ध जो है ये अप्रैल 1658 में लड़ा गया था। याद रखना, औरंगजेब के दोनों पुत्रों के बीच में, माफ करना, शाहजहां के दोनों पुत्रों के बीच में, एक औरंगजेब और दारा शिकोह, ये दोनों आपस में भाई थे। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों सगे संबंधियों के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि भी दी गई थी? तो याद रखना, पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? तो देखना, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? तो साथियों राइट होगा जौनपुर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मबिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पर प्रथम आक्रमण। देखिए, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया। आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो याद रखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में। अगला, इनमें से किसके दरबार में सिजदा सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाजा एवं पबोस यानी पांव को चूमना की परिपाटी चलाई गई थी? तो याद रखिए, बलबन के समय में। ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली के सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? तो देखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। इनमें से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों, चंगेज खां। ऑप्शन नंबर ए, चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप या ईश्वर का दूत कहता था। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों यानी मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, मिताक्षरा की विषय वस्तु है। मिताक्षरा किसकी विषय वस्तु है? तो देखिए, मिताक्षरा के लेखक अगर पूछे तो विज्ञानेश्वर याद रखना, और मिताक्षरा ये साथियों हिंदू पारिवारिक विधि संहिता पर लिखी गई एक पुस्तक है। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः क्या माना जाता है? तो देखिए, राइट होगा साथियों, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी, राजपूत काल। नेक्स्ट है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो याद रखिए, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र का। आगे देखिए, मृत सागर में उच्च लवणता का कारण क्या है? तो साथियों, मृत सागर जो है ना, डेड सी, इसमें उच्च लवणता का कारण है बाष्पीकरण का उच्चतम दर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में कितनी है? तो देखिए, सबसे अधिक गहराई प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच की है, जिसकी कुल लंबाई अगर देखें, गहराई है ना मीटर में, तो 11,033 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो देखिए, भी आकार की जो घाटी होती है वो नदी के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर बी। सन सिटी कहाँ अवस्थित है? तो साथियों देखिए, सन सिटी ये आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वह महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, तो वह कौन सा महाद्वीप है जिसको द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? याद रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर डी। अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, देखिएगा सभी। फिलीपींस, देखिए, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फूट पड़ा था? तो साथियों याद रखना, माउंट पिनेटुबो। ठीक है, माउंट पिनेटुबो ये फिलीपींस में पाया जाने वाला एक ज्वालामुखी है जो लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद जो है अचानक फूट पड़ा था। तो आज इस क्लास में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको कराएं। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिलेंगे, जरूर देख लेना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।